नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि भारत में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध किस तरह से भारत को एक गुलामी जंजीरों की पहली पहल थी। अंग्रेज़ों ने किस तरह से फूट डालो शासन करके प्लासी के युद्ध में और बक्सर युद्ध में किस तरह से अपनी जीत हासिल करी और हासिल करने के बाद किस तरह से उन्होंने अपने राज्यों से दीवानी अधिकार ले लिए भारत में, और व्यापार करते करते वो किस तरह से भारत की राजस्व न्याय के अधिकार में घुस गए थे, उसके बारे में हम जानेंगे। आपको बता दें कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत में केवल व्यापार करने के लिए आई थी। आपको बता दें कि धीरे धीरे वो व्यापार करती जा रही थी और अपने व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह रही थी, अपने व्यापार को बढ़ाते जा रही थी। फिर यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनमें फूट डालो शासन वाली पद्धति को उन्होंने अपनाया। और आपको बताते हैं कि प्लासी एक बंगाल में एक जगह है, उसमें 23 जून 1757 में एक युद्ध हुआ। वो युद्ध सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ और क्लाइव के बीच, इन दोनों के बीच में हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके पास 20,000 सेनाएं थी और क्लाइव के पास केवल 300 सैनिक थे। तो भी इस प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली थी। उसका कारण ये था कि सिराजुद्दौला जो थे उनके जो सेनापति से मीर जाफ़र को क्लाइव ने अपनी ओर किया और बंगाल की गद्दी का लालच दे दिया। यानी कि जो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उनको उन्होंने बंगाल की गद्दी का लालच दिया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। इस प्रकार से जब सेना में सेनापति नहीं होगा तो सेना किस तरह से लड़ेगी। आधी सेना लड़ने से पहले ही भाग चुकी थी। इस तरह से क्लाइव ने फूट डालो शासन रणनीति निभाई। और आपको बता दें कि 1757 में क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर उन्हें इंग्लैंड बुला लिया गया था और 1764 मतलब 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर स्थान बिहार ज़िले में स्थित है। आपको बता दें कि उसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और 3 लोग मीर कासिम जो मीर जाफ़र के बाद बंगाल के नवाब बने थे, और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जिसे हम मुग़ल बादशाह शाह आलम कहते हैं द्वितीय, वो दिल्ली के नवाब थे। ये तीनों आपस में मिल गए थे। मिलने के बाद इन्होंने हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध किया। आपको बता दें इन तीनों की सेना मिलाकर 50,000 की सेना थी। तो भी हेक्टर मुनरो की 6 से 7,000 की सेना से ये हार गए थे। इसका कारण ये था कि हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध को जीत गए थे क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। उन्होंने आधुनिक हथियार का उपयोग किया और आधे से ज़्यादा सेना वहाँ से गायब हो गई, चली गई। और दूसरी कमी इसमें इस युद्ध में ये भी हुई कि मीर कासिम के पास ज़्यादा सेना नहीं थी। उसने अपने जो आसपास के गांव थे वहाँ से ही धोबी हो, प्रेस करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था भीड़ दिखाने के लिए। और वो अनट्रेंड सेना थी। अनट्रेंड सेना के कारण वो आधी से ज़्यादा आधुनिक हथियारों को देखकर भाग गए थे। इस प्रकार हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत गए थे। आपको बता दें प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था पूरी तरीके से। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद फाइनली 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व दीवानी न्याय के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से मिल गए थे। वहाँ से भारत की गुलामी की पहली जंजीरें डलना शुरू हो गई थी। नमस्कार।